नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो चुनौतियों का चक्रव्यूह कैसे भेदेंगे हेमंत, और किन चुनौतियों का बात कर रहे हैं, किन चक्रव्यूह में फंसने की बात कर रहे हैं हम, वो आप ऐसे समझिए कि अब रविंद्रनाथ महतो को दोबारा विधानसभा का अध्यक्ष, या एक तरीके से कहें कि सदन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी गई है। और बाबूलाल मरांडी यानी बीजेपी के नेता और हेमंत सोरेन ने उन्हें गद्दी सौंप दी है और गद्दी पर बैठा दिया है ससम्मान पूर्वक। लेकिन सवाल यह कि क्या लड़ाई इतनी आसान रहने वाली है जितनी आसान दिख रही, क्योंकि आज दूसरा दिन है, 12 तारीख तक यह सत्र चलने वाला है। यह लड़ाई इतनी आसान रहने वाली है क्या जितनी दिखाई दे रही है? इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मंत्री से लेकर ज्यादातर मंत्री हेमंत सोरेन के हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, और फिर सदन की जिम्मेदारी भी रविंद्रनाथ महतो के ऊपर है, जो कि सबसे करीबी हैं हेमंत सोरेन के। यानी सब कुछ हेमंत सोरेन के पक्ष में है। अब यानी कि कोई बहानेबाजी नहीं बचा, किसी भी तरीके से उनके पास दूर भागने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। यानी कि स्टैंड तो कर गए हैं, अब डिलीवर करने का समय है। और इधर विपक्ष भले ही थोड़ा कमजोर हो, भले ही नेता प्रतिपक्ष अभी तक ना चुना गया हो, लेकिन चुनौती तो सामने है, और फिर वो कई मुद्दे, कई योजनाओं पर घेरने की कोशिश है। सवाल यह है कि हेमंत सोरेन इन चक्रव्यूह को कैसे भेदेंगे। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चली और दूसरे दिन रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। यह दूसरी बार है जब रविंद्रनाथ महतो को यह जिम्मेदारी मिली है। खुद सीएम हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने उन्हें सम्मान के साथ आसन पर बिठाया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सब कुछ शांत रहने वाला है या हंगामा होगा, और ये हम क्यों कह रहे हैं, आइए वो भी समझते हैं। एक तरफ है हेमंत सोरेन, जिनके पास न सिर्फ पूर्ण बहुमत की सरकार है, बल्कि मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सब कुछ उनके पास है। ऐसे में हेमंत सोरेन के पास अब डिलीवर करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है, या ये कहे कि कोई बहानेबाजी अब उनके काम नहीं आने वाली। तो दूसरी तरफ विपक्ष है, जो भले ही इतना मजबूत नहीं है, लेकिन सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। बता दें कि विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, यह भी अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष के आक्रामक रवैये को देखकर यह साफ देखा जा सकता है कि हेमंत की हिम्मत की परीक्षा अभी बाकी है, फिर चाहे वो जेएसएससी का मुद्दा हो या फिर कोई और योजना। ये सुनने और समझने के बाद एक बात तो साफ है कि हेमंत की राह आसान नहीं होने वाली है, वो भी तब जब हेमंत के पास कोई बहाना ना हो। लेकिन अब देखना यह है कि हेमंत सोरेन इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, या इसमें कितना कामयाब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। हेमंत जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन विपक्ष भी इस पर काफी होशियार और आक्रामक दिखाई दे रहा है। अब क्या कुछ विपक्ष की रणनीति है, वो हेमंत सोरेन इसे कैसे इससे पार पाएंगे, ये तो जैसे जैसे सदन की कार्रवाई आगे चलेगी वैसे वैसे पता चलता जाएगा। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ एलन तिवारी हैं, नेता कांग्रेस के, और संजय पांडे, राजनीतिक विश्लेषक, और थोड़ी देर में हमारे साथ राष्ट्रीय हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, थोड़ी देर हमारे साथ, थोड़ी देर बाद चर्चा का हिस्सा बनेंगे। एलन तिवारी साहब, चर्चा की रूमी है। अच्छा, खुर्शीद साहब, माफी चाहूंगा, यहां पर गेस्ट के नाम बदल दिए जाए थोड़ा सा। हमारे साथ खुर्शीद हसन साहब हैं, और हमारे साथ हेमंत जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। खुर्शीद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से मतलब सब कुछ चल रहा है, लग रहा है बड़ा शांत है, लेकिन सवाल यह कि क्या इतना शांत रहने वाला है? क्या आप लोगों की जो ये अग्नि परीक्षा अब चलने जा रही है अगले 5 साल तक, वो इतनी शांतिपूर्ण तरीके से होगी? खुर्शीद साहब। शिवम जी, ये पहला अवसर है झारखंड के इतिहास में कि कोई व्यक्ति दोबारा स्पीकर चुनकर आया है, वो भी सर्वसम्मति से। अभी बार सर्वसम्मति से चुनाव हुआ और
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी ने उनको जाकर स्पीकर को आसन पर बिठाया है। आपकी जानकारी में होना चाहिए कि 7 स्टेटों में इसका नामांकन किया गया था और सब दलों ने इनके प्रस्तावक बने और सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। और ये रविंद्रनाथ महतो पहले व्यक्ति हैं जो दोबारा स्पीकर चुनकर आए हैं झारखंड विधानसभा में। कि आपका कहना है कि अभी तो सब कुछ शांत है, लेकिन आने वाले दिन परीक्षा के होंगे। हम सही तैयारी के साथ परीक्षा में शामिल होंगे और पास भी होंगे। हमारी तैयारी पहले से है और हम पहले से सरकार चला रहे हैं। नई योजनाएं अभी कोई लॉन्च नहीं किया है, पुरानी योजनाएं हमारी चल रही हैं फ्लैगशिप की, उन योजनाओं पर हमारा ध्यान है। और आप एंकर हैं, जानकार हैं, पत्रकार हैं। 12 तक ये सेशन चलेगा। 11 या 12 को अनुपूरक बजट भी आवेगा, उसमें वाद विवाद होगा, तो वो देखने वाली बात होगी। होता है आमतौर पर ये कि सरकार के पास पैसे होते हैं, वो खर्च करती है, उसके बाद अनुपूरक या पूरक बजट आता है, उसमें इसका समावेश किया जाता है। तो वो 11 या 12 को आने ही वाला है, आएगा ही। उसके बगैर आप काम नहीं कर पाएंगे, पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे। तो ये होने वाला है। लेकिन हम यहाँ झारखंड में जितने विद्यालय भाजपा समेत सबको साधुवाद देते हैं कि उन्होंने सबने मिलकर एक बढ़िया परंपरा की शुरुआत की है और सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव किया है। और सारे दलों ने 7 सीटों में नामांकन हुआ, उसमें लोजपा भी शामिल है, भाजपा भी शामिल है, जदयू भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, जेएमएम भी शामिल है, राजद, सारे दलों ने मिलकर एक अनूठी परंपरा की शुरुआत की है। तो हमको लगता है कि संसदीय परंपरा में, इससे पहले भी आपके डिबेट में हमने कहा था कि अगर हम जनहित में कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारा समर्थन कीजिए, और कोई कमी और कोई खराबी रहती है तो आप सवाल उठाइए, हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है खुर्शीद साहब, मैं आपके पास आऊंगा। विजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय कुमार चौरसिया, नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। विजय जी, ये जिस तरह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है अभी और सर्वसम्मति से नेता भी चुन लिया गया और रविन्द्रनाथ महतो जी को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है, और ये इतिहास भी है, एक तरीके से इतिहास हमने देखा और वो दृश्य भी हमने देखे जो कई बार हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, मगर वो झारखंड में हुआ है इस बार। लेकिन जितना शांत जा रहा है सब कुछ, क्या उतना शांत जाएगा, या आप लोग क्या कुछ रणनीति बनाएंगे? क्योंकि हेमंत सोरेन के पास तो सब कुछ है अभी, और आप लोग जहां खड़े थे वहां से भी पीछे हटे हैं, तो क्या वो दिखाई देगा या आप लोग का आक्रामक रवैया एक बार फिर से देखने को मिलेगा? और देखने को मिलेगा तो वो मुद्दे क्या होंगे जिस पर आप घेरने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए शिवम जी, हम कहीं रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं रहे, कांग्रेस कहीं रहे, लेकिन ये सूबा बेहतरी की राह पे रहे। और यही कारण है, मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं इनकी सार्थक सभी बातों पे हमारी सहमति रहेगी, हमारा सहयोग रहेगा। लेकिन अभी शुरुआत है शिवम जी, हम फिर से शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, और हम सिर्फ वही चाहते हैं कि झारखंड को अपने ट्रैक में रखते हुए ये सिर्फ अपने वायदे को पूरा करे। हमें इनके वायदे पे ही शंका है, जिस तरह के एनेक्सर इन्होंने मैया सम्मान में लगाया है। मैं बार बार इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि इसी मैया को कह के ये सत्ता पे आए कि खटाखट पैसा जाएगा। परसों से इनको पैसा भेजना है जो इन्होंने तिथि तय कर रखी है। लेकिन जिस तरह से एनेक्सर ये लगा रहे हैं महिलाओं को लेकर के, आवासीय चाहिए तो जाति चाहिए तो आय चाहिए, मुझे इनकी नीयत ठीक नहीं लगती। लेकिन अभी हम वेट करेंगे, हम देखना चाहेंगे कि अपने वायदे पे ये किस तरह से चलते हैं। अभी आपने देखा कि ये अगले फाइनेंशियल ईयर से ये गैस में सब्सिडी की भी बात कर चुके हैं। इन्होंने 2 केजी एक्स्ट्रा अनाज देने की भी बात किए हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कहें, वेट एंड वॉच में है। हम सुबह की बेहतरी चाहते हैं, ये अच्छा करेंगे, हमारा इसी तरह का सहयोग बना रहेगा। ठीक है विजय जी, फिर हाँ अपनी बात पूरी करिए जी। मैं फिर से दोहराता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाजपा या किसी अन्य पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण झारखंड है और यहाँ की जनता है।
और उनके अरमान है, उनके सपने हैं, जिसको कोई पूरा करे। हम खुश होना चाहते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा करे, कांग्रेस पूरा करे, हमें कोई तकलीफ नहीं। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत साहब, सब कुछ सजकर तैयार हो गया। हेमंत सोरेन के लिए सवाल ये अब यहां पर खड़ा हो गया कि ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं, क्या वाकई में ये फूल है आगे की राह, या फिर कांटों भरा है ये पूरा फूल? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी भले ही अभी नेता प्रतिपक्ष ना तैयार कर पाई हो, अभी नाम का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन आक्रामक रवैया तो देखने को मिल रहा है। तो जितना आसान दिख रहा है, क्या उतना आसान है, या फिर रेगिस्तान की मरीचिका इस वक्त बीजेपी दिखा रही है जेएमएम को? शिवम, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छी सवाल है, क्योंकि ये जनता को जानने की जरूरत है। देखिए, हेमंत सोरेन नो डाउट अभी एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन अभी इनके जो अलायंस है उस पर ही बहुत सारे अभी दरार होने वाले हैं, जो मैं अनुमान कर रहा हूँ। मैं प्रवक्ता महोदय कांग्रेस के बैठे हमारे, मैं उनको नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो सच्चाई है वो बयान करना चाहता हूँ। पहली बात, उन्होंने डिप्टी सीएम का पोस्ट नहीं दिया, तो एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जिसको आप इग्नोर करते हैं, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करती है। बोले ना बोले, लेकिन सच तो यही है। दूसरी बात है, अगर वो डिप्टी सीएम का पोस्ट नहीं देते हैं तो इनका मतलब है कि आगे चल के इनके साथ बहुत सारे जो अलायंस जो जुड़े हुए हैं वो सब अपनी अपनी मनमानी करेंगे और इनके विरोध में ही काम करेंगे। भगवान करे ऐसा ना हो, क्योंकि ये बात सही है, सूबे की विकास की बात है, और जो वादा लोगों ने किया, चाहे किसी भी पार्टी ने किया, जनता को ना ठगे, जनता को गुमराह ना करे, ये जरूरी है। रही बात झारखंड के विकास यात्रा की, तो सबसे बड़ी बात बता दूं कि झारखंड में अभी एक एचई थी जो दुनिया का क्या एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री माना जाता था, आज वो ऐसी अवस्था में है, और उसी की बिल्डिंग में, उसकी पुरानी बिल्डिंगों में झारखंड सरकार का प्रोजेक्ट भवन चल रहा था, इनका जो सचिवालय चल रहा था प्रोजेक्ट भवन में। मेरा ये कहना है कि जो सरकार अपने राज्य में इतनी बड़ी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर पा रही है, बचा नहीं पा रही है, उसकी प्रॉपर्टी बिक रहे हैं, इस सरकार के पास इतने मिनरल हैं, आप बताइए पूरे देश के किसी भी राज्य से 40% ज्यादा मिनरल इनके पास है, फिर भी ये राज्य अभी तक गरीब है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा से खड़ा नहीं है, तो ये बाधाएं इनके पास आएंगी। इनके पास रिसोर्सेज नहीं आ रहे हैं, इनके पास इंडस्ट्रीज नहीं आ रहे हैं, इनके पास कोई आदमी इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं, आगे ये कैसे चलाएंगे? पैसा क्या केंद्र सरकार से सिर्फ मांग कर रॉयल्टी उससे कैसे चलाएंगे? ये ठीक बात है, ओडिशा से इनको रॉयल्टी कम मिल गई, इनको ज्यादा मिलना चाहिए था, ये बात सच है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल है कि जब रॉयल्टी के भरोसे आप राज्य को विकास के रास्ते पे नहीं ले जा सकते। प्रधानमंत्री योजना के अनुसार आपने मंत्री आवास योजना कहा, अभी आप पंचायती राज के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे कहती है कि हम पंचायती राज को करेंगे, पंचायती राज लागू हुआ नहीं, आप कैसे करेंगे? ग्राम सभाओं का मतलब आप नहीं समझते, ग्राम सभा का जो पावर है वो लेजिस्लेचर पावर है, जो विधानमंडल जो तय करती है विधानसभा, वो पावर ग्राम सभा को दी गई है। अगर ये लागू होता है तो मूलवासी आदिवासी जो यहाँ के मूल और प्रधान है वो इनके विरोध में आ जाएंगे, क्योंकि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड नौकरियां सारे यहाँ के आदिवासियों को चली जाएंगी। अब सवाल ये भी उठने लगा है, आदिवासी कब तक आदिवासी कहलाएंगे? एक आदिवासी फैमिली में 4 क्रिश्चियन बन जाते हैं, 4 नौकरियां ले लेते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हमारे आरक्षण के काबिल है। तो ये प्लेटफॉर्म अभी बहुत महंगा पड़ेगा लोगों को ये जानने के लिए कि हम कैसे सरकार को रन कराएं। फ्यूचर में बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं। ठीक है, अभी जो 47 है कि इनके जो मंत्री हैं, इसमें कोई शक नहीं, हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल को बहुत सूझबूझ के साथ चला रहे, इसके लिए इनको बधाई मैं देता हूँ। ठीक है हेमंत साहब, मैं आपके पास आऊंगा। खुर्शीद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। खुर्शीद साहब, पता है क्या, सब कुछ ठीक हो गया, आपने बंपर सीट से चुनाव भी जीता, मुख्यमंत्री भी हो गया, मंत्रालय भी सबको बट गया, यानी कैबिनेट भी बनकर तैयार हो गई, आज तो सदन भी पूरी तरीके से तैयार हो गया, लेकिन आपकी सरकार पर विश्वसनीयता और जो सामने चुनौतियां खड़ी हैं, जो चक्रव्यूह है, उसे भेदने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि आप भेदेंगे भी तो कैसे? मतलब
जबरदस्ती तो नहीं हो सकता है ना कुछ तो आपको आगे का दिखाना पड़ेगा, रोड मैप दिखाना पड़ेगा कि देखिए हमारे पास ये प्लान है, हम ये प्लान के तहत आगे बढ़ेंगे। वो प्लान, वो विश्वसनीयता जनता आप में दिखा नहीं पा रही है, या आप पर सवाल खड़े हो रहे हैं, या आपकी कार्यकुशलता पर लगातार जो सवाल खड़े होते हैं उसको आप रिटेलिएट कैसे करेंगे, जनता को विश्वास कैसे दिलाएंगे? खुर्शीद साहब, सबसे पहले तो मैं हेमंत जी को सही करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने कोई भी पद डिप्टी सीएम की तरह नहीं मांगा था और हमको डिप्टी सीएम का पद नहीं चाहिए था। हमने ऐसा कोई तकाजा और डिमांड जेएमएम या अन्य दलों के सामने नहीं रखा था। कांग्रेस की ऐसी कोई डिमांड रखा नहीं था या मिला ही नहीं? खुर्शीद साहब, नहीं रखा ही नहीं, हमने मांगा ही नहीं। हमने पहले भी आपके चैनल में कहा था कि इससे पहले जो मंत्रिमंडल बना था उसी के अनुसार ये मंत्रिमंडल बनेगा, और कांग्रेस को जो 4 विभाग पहले मिले थे अभी भी मिले हैं, और जो विभाग जैसे हेल्थ, ग्रामीण विकास, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, ये पहले भी मिले हुए थे अभी भी हमको मिले हैं। हम आपकी हेमंत जी को वो सही करना चाहता था, हमारी कोई डिमांड नहीं थी, कांग्रेस की कोई डिमांड नहीं थी कि आपको मुख्यमंत्री का पद चाहिए, ऐसी कोई डिमांड हमारी नहीं थी। दूसरी बात कि जिस चक्रव्यूह का बात आप कर रहे हैं तो अर्जुन का तीर हमारे पास है। हाँ, हम भेज लेंगे। कैसे कैसे जरा बताइए खुर्शीद साहब, कैसे भेदेंगे? बता रहा हूं, ऐसा है कि हमने कहा कि अभी 2 दिन हुए हैं और कल ही कुछ मंत्रियों ने और परसों कुछ मंत्रियों ने अपने विभाग का प्रभार लिया है। दूसरी कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने 2 महीने का समय मंत्रियों को दिया है कि आप अपने विभागों का समीक्षा कीजिए, कहाँ कमियां रहें और कहाँ क्या प्लान की जरूरत होगी, क्या सुझाव आप कैबिनेट में भेजेंगे। इसके लिए सबसे पहले कार्मिक और वित्त से आप सलाह करके अपने विभाग की समीक्षा करके तब आप फिर कोई सुझाव और सजेशन कैबिनेट में लाइए। इसके लिए 2 महीने का समय मंत्रियों को दिया गया है कि विभागों की आप पहले समीक्षा कीजिए कि कहाँ अभी तक कौन सी योजना अगर कोई लटक गई है और बहुत देर से लटकी हुई है तो क्यों लटकी हुई है, इसके कारण को जानिए और उसके बाद विधि से, वित्त से, कार्मिक से परामर्श लीजिए और उसको फिर आप कैबिनेट में लाइए, उसका निदान किया जाएगा। हम तो पहले ही कहा कि हम अभी कोई नई योजना नहीं ला रहे हैं। हमारे पास जो पहले से सरकार में 108 फ्लैगशिप योजनाएं चल रही थी उसी के क्रियान्वयन के लिए हम मशरूफ हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वादे और इरादे इसके साथ ये जो सरकार आई है उन वादों को पूरा किया जाए। झारखंड की जनता निराश नहीं होगी, इसका हम वादा करते हैं कि जो वादे और घोषणाएं हमने करी हैं हमारे प्रायोरिटी में है कि हम उसको पूरा करें। ठीक है खुर्शीद साहब, मैं आपके पास आऊंगा। विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय जी देखिए, अब आप लोग भले ही उतने मतलब संख्या में ना हो सकता है पावर आपके पास उतना ना हो, लेकिन बीजेपी आक्रामक जो दिखनी चाहिए वो तो दिख रही है। यानी कि लड़ाई आसान तो नहीं होगी, हेमंत सोरेन की परीक्षा होगी। लेकिन खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि चक्रव्यूह कितना भी हो, अर्जुन का बाण है हमारे पास, हम भेद लेंगे, हमारे पास वो पोटेंशियल है और आपके पास वो मौका भी है, क्योंकि हेमंत सोरेन के पास सब कुछ है। इस वक्त उनके पास एक्सक्यूज कोई नहीं बचा है, यानी कि स्टैंड वो कर चुके हैं, डिलीवर करने का समय है, बस आपको प्रेशर डालना है। अब अगर आप वो भी अगर ढंग से कर लेते हैं फिर तो आप एक मजबूत विपक्ष के में रूप में दिखाई देंगे, अदरवाइज क्वेश्चन तो आप पे भी खड़ा होगा और चुनाव में हेमंत सोरेन ने बाजी तुम्हारी ली है। शिवम जी, सबसे पहले तो मैं फिर से कहता हूं शुभकामनाएं हैं, अपने वायदे को पूरा करें। और दूसरी बात यह है कि खुर्शीद साहब जो कह रहे थे कि हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं था, ये अंगूर खट्टे वाली बात है। चाहिए ऐसा था कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल रहे थे इनके प्रभारी, और सरेआम मीडिया में बयान भी दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा रोटेट होगा, इस बार कांग्रेस से होगा। एक बात। दूसरी बात, मंत्रिमंडल बंटवारे में भी आपने देखा कि किस तरह से इनके महासचिव ने नई दिल्ली से कांग्रेस मुख्यालय से मंत्रियों के विभाग के बंटवारे कर दिए मुख्यमंत्री से बगैर पूछे। हालांकि इनकी हंसी हो गई, इनके चिट्ठी का हर्ष क्या हुआ ये जानते हैं, तो इनकी कुछ चल नहीं रही है शिवम जी। मुख्यमंत्री इतने पावर में दिख रहे हैं, हेमंत जी जेएमएम इतने पावर में दिख रहे हैं, यूं लग रहा है
जैसे कांग्रेस में कोई एहसान वो कर रहे हैं, और कांग्रेस के खुद भी अभी विधायक दल का बैठक ये कर रहे थे, तो इनके बहुत सारे विधायक गायब रहे। तो मैं अभी उनमें नहीं जाता हूं, वो समय समय पे सब दिखेगा। हम फिर कहते हैं ये बढ़िया से चलावे, कौन सा अर्जुन है इनके पास और अर्जुन की कौन सा तीर है। नई योजनाओं की बात ये कर रहे हैं, ये अपने निश्चय पत्र के 400 योजनाएं तो अभी धूल फाक रही है इनकी 5 वर्षों से। तो नई योजना तो ये सोचे ही नहीं ख्वाब में। जिन जिन योजनाओं की ये घोषणा किए हैं, पब्लिक से जो लुभावने वायदे किए हैं, उन्हीं को पूरा करने में ये ध्यान लगावे। खुर्शीद साहब उसी में गोलबंद किए हैं अपने विचार को। मैं इनको बधाई देता हूं, लेकिन इनकी बातें और इनके विचार से पार्टी और इनका इंडिया गठबंधन कितना सहमत है, ये देखने वाली बात होगी। अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, और हम अभी देखना चाहते हैं, सरकार को समय देना चाहते हैं 2, 4, 6 महीने और, कि सरकार किस राह में जाती है, कैसे अपनी योजनाओं को धरातल पे लाती है। अगर ये अपनी योजनाओं को धरातल पे नहीं लाती है, झारखंड की बेहतरी के लिए अगर कोई चीज ये नहीं ला पाती, जैसा कि गुप्ता साहब को शंका है, और गुप्ता साहब की शंका बहुत वाजिब है, क्योंकि 5 वर्षों तक इन्होंने देखा है कि सरकार किस रास्ते पे चली है, किस ढंग से चली है। तो हम तो अभी वेट एंड वॉच में हैं, लेकिन हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में अवश्य रहेंगे शिवम जी। और झारखंड की बेहतरी के लिए भले हमारी सीटें कम आई है, लेकिन हमारे मुद्दे किसी चुनावी परिधि में नहीं रहते, मैं कई बार कहा हूं, और हम लोग अपने मुद्दों पे बहुत गंभीर हैं। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत जी, अभी वो कह रहे हैं हम वेट एंड वॉच की स्थिति में, अभी हम समय देना चाहते हैं, समय 2-4 महीने का, कि कैसे काम करते हैं एक बार ये देख लें, उसके बाद हम घेरने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कहा कि इस वक्त जेएमएम इतनी मजबूत है कि वो अपने कांग्रेसी सहयोगी दल को भी उतना भले दिखाई दे, लेकिन उनके ज्यादा प्रभाव में आएगी नहीं, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ हेमंत सोरेन के हाथ में है, और खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि हमने कोई डिमांड नहीं की, हमने जो चाहिए था वो हमें मिला, हमने उप मुख्यमंत्री जैसी कोई मांग की थी नहीं, हमारी सरकार चल रही है और हम कर लेंगे, हमारे पास अर्जुन का बाण है, कोई भी चक्कर भी हो हम भेज देंगे उसको। शिवम, कहना तो कुछ भी आप कह दीजिए, लेकिन आप बताइए कि आपके मंत्री को वित्त विभाग मिलता है, आपके मंत्री को ग्रामीण विकास विभाग मिलता है, और पंचायती राज योजनाएं मिलती है, आपके विभाग को स्वास्थ्य मंत्रालय मिलता है। ये क्यों लिया जाता है? किसी भी राज्य में और किसी भी सरकार में 2 महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, एक गृह विभाग होता है और एक वित्त विभाग होता है। अगर ऐसा होता तो वित्त विभाग क्यों कांग्रेस लेती? आप समझ सकते हैं, इसके पीछे बहुत विवेचना की जरूरत है। समय इस पर अभी चर्चा नहीं है। चर्चा इस बात की है कि सरकार जो अभी इन्होंने बनाई है, इनके साथ फूल के साथ गुलाब के साथ कांटे होते ना, वैसा इनके साथ है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ये चलाएंगे, जरूर चलाएंगे, और चलना भी चाहिए, क्योंकि जनता को धोखा नहीं दे सकते। लेकिन इनके अलायंस में बहुत सारे अभी फूट होने वाले हैं, ऐसे स्टेटमेंट आएंगे। देखिए अभी कुछ दिनों के बाद आपको समझ में आएगी कि सरकार में कैसे दरार पड़ती है। रही बात बीजेपी की, तो नो डाउट विपक्ष का नेता बहुत मजबूत होना चाहिए। अभी हमें इंतजार करना चाहिए कि बीजेपी किसे अपना नेता चुन करके विधानसभा में भेजती है, और कैसे नेता वहां पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं। अभी देखिए झारखंड हाई कोर्ट में हमें ये लगता है कि पिछले 5 साल में जितने जनहित याचिकाएं दायर हुई हैं, शायद झारखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो जनहित मुद्दे जो है वो बताते हैं कि पब्लिक से जुड़े हुए तो मुद्दे हैं, सरकार में बहुत सारी कमियां हैं, उसको देखना होगा सरकार को कि भाई हम किस दो लड़ रहे हैं और जो वादा की है उसको पूरा कर पा रहे कि नहीं है। ठीक है खुर्शीद साहब, एक सेकंड, हेमंत जी मैं आपके पास आऊंगा। खुर्शीद साहब देखिए, हेमंत साहब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलने वाला है, आगे अगर ऐसे ही चलेगा तो फूट पड़ेगा पार्टी में, और फिर वो कह रहे हैं कि भले ये नानुकुर कर ले, लेकिन जो है वो है, मतलब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अब ये सवाल तो खड़ा होएगा ही होएगा। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लोग कह रहे हैं फूट पड़ने वाला है भाई। नहीं, वाकई ऐसा कुछ नहीं है। हम निगेटिव सोच के साथ इस सरकार में शामिल नहीं है, पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ इस सरकार में हम शामिल हैं, और पॉजिटिविटी मौजूद है। जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है और जो विभाग हमारे पास है वो जनता से सीधे जुड़ा हुआ है। हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। हमारे पास युवा भी है, जोश भी है, होश भी है और ऊर्जा भी है।
देखिए, वित्त विभाग भी कांग्रेस के पास है, पंचायती राज भी कांग्रेस के पास है, ग्रामीण विकास है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, ये सब जनता से जुड़े हुए विभाग हैं और मंत्रियों को निर्देशित किया जा चुका है कि आपको परफॉर्म करना है। ठीक है। परफॉर्म करके आपको दिखाना है कि आप अपने विभाग में कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये जनता के मूलभूत समस्याओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है खुर्शीद साहब, देखिए चर्चा यही रोकनी पड़ेगी, समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन जैसे जैसे सरकार आगे चलेगी खुर्शीद साहब, सब कुछ ढक के तीन पात की कहानी साफ हो जाएगी। वो तो आने वाला समय बताएगा कि कितना बेहतरी से चल रहा है, या फिर जो होगा वो जनता के सामने होगा। खुर्शीद साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हेमंत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए। यानी कि सब कुछ खास होने जा रहा है और सब कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन हेमंत के सामने अब एक्सक्यूज नहीं बचे हैं, अब उन्हें डिलीवर करना है। और अब वो डिलीवर कितना बेहतरी से कर सकते हैं, या जितनी भी चुनौतियां आएंगी या जो भी चक्रव्यूह आएगा उसे कैसे भेदेंगे हेमंत, ये आने वाला वक्त बताएगा। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।